एक सैनिक होना सिर्फ वर्दी पहनना नहीं होता। ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कसम होती है जिसमें देश सबसे पहले आता है और बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भीग जाएं और दिल एक पल के लिए रुक जाए। ये कहानी है उड़ीसा के सललपुर जिले के एक छोटे से गांव टेंगना माल के बहादुर बेटे देवराज गण की। देवराज भारत की सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में तैनात है। वर्दी पहनते हैं, लेकिन उसके सीने पर सिर्फ बैज नहीं होता, वहाँ एक पिता का प्यार और एक पति की चिंता और एक बेटे की उम्मीद धड़कती है। 11 मई 2025 भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश की सरहद पर खतरे मंडरा रहे हैं। सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं और उसी दिन देवराज को आदेश मिलता है, ड्यूटी पर लौट आओ। लेकिन इस बार देवराज अकेले नहीं थे। उनके घर में एक नन्ही सी जान ने जन्म लिया था। उनकी पत्नी लिपि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। घर में किलकारियां थी, खुशियों की रोशनी थी, पर नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। डिलीवरी के कुछ ही दिनों के बाद में लिपि की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हालात इतनी गंभीर हुई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अंग एक एक करके जवाब देने लगे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और देवराज एक सैनिक होकर भी इस बार एक बिना हथियार वाले योद्धा बनकर अपनी पत्नी के सिरहाने खड़ा था, उम्मीद और दुआओं के साथ। लेकिन 11 मई को जब देश फिर से आवाज़ दी देश ने, तो देवराज ने अपनी सबसे बड़ी निजी लड़ाई को छोड़ दिया। आंखों में आंसू, दिल में तूफान और पीठ पर वर्दी लेकर वो चल पड़ा सीमा की ओर। पीछे रह गई आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ती लिपि और एक मासूम सी नन्ही बेटी जिसे माँ की गर्म गोद का एहसास भी नहीं मिला था। 13 मई की सुबह जब देवराज पोस्ट पर तैनात थे, उन्हें वो खबर मिली जो किसी भी इंसान का सीना चीर सकती है। लिपि अब इस दुनिया में नहीं रही। मल्टी ऑर्गन फेल्योर ने एक माँ की सांसें छीन ली और एक नवजात बच्ची अब माँ के बिना अनाथ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा दर्द, देवराज अपनी पत्नी की चिता को अग्नि तक नहीं दे सके, क्योंकि वो उस वक्त देश की रक्षा कर रहे थे। कौन समझेगा इस जिंदा शहीद का दर्द? हम अक्सर शहीदों को सलाम करते हैं, पर जिंदा जवानों का क्या, जो हर दिन अपनी ज़िंदगी भावनाओं की शहादत देते हैं, जो देश के खातिर अपनी खुशियाँ, अपने आंसू, अपने सपने सब कुछ होम कर देते हैं। देवराज जैसे सैनिक असल मायनों में हमारे गुमनाम नायक हैं। उन्होंने न सिर्फ एक पत्नी को खोया, बल्कि उस बेटी से भी दूर हैं जिसे अब माँ का चेहरा याद नहीं होगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिम्मेदारी है। आज हम सबको ये समझना होगा कि एक सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ता, वो हर रोज़ हर सांस के साथ अपनी भावनाओं से लड़ता है। देवराज की ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ नारा नहीं, बलिदान है। ये कहानी हर भारतीय के दिल में दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि यही असली भारत है। जितना हो सके इस कहानी को शेयर करो। कमेंट में जाबाज सैनिक के लिए जय हिंद जरूर लिखना। जहाँ कुछ लोग हमारी चैन की नींद के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं, सलाम है उन वर्दियों को जो आंसू नहीं बहाती, बल्कि उन्हें सीने में छुपाकर देश की रक्षा के लिए खड़ी रहती हैं। जय हिंद।